हवाना, क्यूबा में आपका स्वागत है। हवाना क्यूबा नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? शायद कुछ क्रांतिकारियों की रोमांटिक धारणा, उनके मुंह में सिगार, रम की चुस्कियां, गर्म उष्णकटिबंधीय रातें। खैर, चीजें थोड़ी धूसर हैं। अब आइए देखें कि आधुनिक क्यूबा में जीवन कैसा है। हवाना शहर के चारों ओर मेरे साथ एक यादृच्छिक सैर करें, गैर पर्यटक क्षेत्रों को दिखाते हुए, जिन्हें मीडिया आपको नहीं दिखाना चाहता है। क्यूबा कैरेबियन सागर में मैक्सिको की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर एक द्वीप राष्ट्र है, जो अमेरिकी सीमा से केवल 90 मील या 140 किलोमीटर दूर स्थित है। 11.2 मिलियन लोगों के साथ क्यूबा की आबादी है और हवाना की लगभग 2.1 मिलियन है। यह क्यूबा और पूरे कैरिबियन का सबसे बड़ा शहर है। क्या आपने क्यूबा की यात्रा की है? आपकी कहानी क्या है? टिप्पणियों में अपना हवाना अनुभव यहां साझा करें। 1959 से क्यूबा में एक पक्षीय समाजवादियों के राजनीतिक शासन की विशेषता वाली सरकार रही है। संविधान के अनुसार क्यूबा को मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य माना जाता है। राजधानी हवाना है, जो औपनिवेशिक वास्तुकला, पुरानी कारों, संस्कृति और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। आज हम उन इलाकों की सैर करने जा रहे हैं जहां ज्यादातर पर्यटक शायद ही कभी घूमने की हिम्मत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? हवाना की सड़कों पर टहलना किसी दूसरे युग की यात्रा जैसा है। यहाँ का पतन तो बहुत है, लेकिन फिर भी यह बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ 10 सेंट से भी कम में कॉफी पी सकते हैं। मैंने इसे आजमाया और ईमानदारी से कहूँ तो यह असली कॉफी जैसी नहीं लगी। क्या अमेरिकी नागरिक इस समय क्यूबा की यात्रा कर सकते हैं? हाँ, क्यूबा की कानूनी रूप से यात्रा करने या किसी अन्य देश जैसे मैक्सिको से उड़ान बुक करने के कई तरीके हैं। क्यूबा के लोगों के पास पुरानी कारें क्यों हैं? क्यूबा की क्रांति के बाद अमेरिकी प्रतिबंध लगाया गया और कास्त्रो ने अमेरिकी कारों और यांत्रिक भागों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण है कि क्यूबा आज जैसा है, क्लासिक कारों का एक जीवंत संग्रहालय। यहाँ क्यूबा की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है और मुद्रा क्यूबा के पेसो में है। देश सचमुच टूट रहा है और हर जगह कचरा और रखरखाव की कमी है। फिर भी ये सब देखना बहुत दिलचस्प है। क्यूबा सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास के साथ क्यूबा के लोगों को कर, किराया या बंधक का भुगतान नहीं करना पड़ता है। बुनियादी भोजन भी सब्सिडी पर दिया जाता है, प्रत्येक क्यूबा वासी को मिलने वाली व्यक्तिगत राशन बुक के माध्यम से। क्यूबा में कई स्थानीय कृषि बाजार हैं, जिन्हें एग्रो मर्केडो के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से जैविक खाद्य पदार्थ बेचते हैं, क्योंकि क्यूबा को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात की अनुमति नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ डॉलर में आप जितना खा सकते हैं, उससे ज्यादा खाना खरीद सकते हैं। क्यूबा में अमेरिकी क्रेडिट और डेबिट कार्ड काम नहीं करते। आपको क्यूबा में अमेरिकी डॉलर या यूरो लाना चाहिए और उन्हें अधिकृत बैंकों, कैडका, हवाई अड्डों या होटलों में क्यूबा के पेसों से बदलना चाहिए। लेकिन मैं एक टैक्सी ड्राइवर से बात करने और उसके साथ डॉलर बदलने की सलाह देता हूं। आपको लगभग 2 गुना क्यूबा पेसो मिलेगा। सावधान रहें, यह कानूनी नहीं है। क्यूबा में औसत तापमान लगभग 27 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें पूरे साल कोई बड़ा अंतर नहीं आता। द्वीप पर तूफान भी आते हैं, जो आमतौर पर गर्मियों और पतझड़ के दौरान आते हैं। क्यूबा एक बहुत ही सुरक्षित देश है। एकमात्र खतरा ऊपर से आता है। घर टूट रहे हैं, दीवारों से दूर चले जाएं। ये 2 छड़ियाएं घर की दीवार को सहारा देती हैं। शुष्क मौसम नवंबर से अप्रैल तक चलता है। इस समय के दौरान कम वर्षा होती है और अधिक धूप वाले दिन होते हैं, जिससे यह अनुकूल मौसम और बारिश की सीमित संभावनाओं के कारण पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय समय बन जाता है। क्या क्यूबा में नल का पानी पीने योग्य है? आमतौर पर नल का पानी पीने के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। इसके बजाय बोतलबंद पानी की सिफारिश की जाती है। क्यूबा अन्य कैरेबियाई देशों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता है। अधिकांश आवास, भोजन और परिवहन क्षेत्र के अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में थोड़ा सस्ता है। क्यूबा में औसत वेतन क्या है? क्यूबा में औसत वेतन लगभग 15 अमेरिकी डॉलर प्रति माह है। सबसे भारी बारिश आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर में होती है। बारिश के बावजूद इस समय तापमान गर्म और आर्द्र रहता है। सब्जी बेचने वालों और कसाईयों को छोड़कर बहुत कम दुकानें हैं और जो कुछ है
उनमें बेचने के लिए सचमुच कोई सामान नहीं है। हवाई अड्डे से पुराने शहर के केंद्र तक टैक्सी से आपको लगभग 25 अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, लेकिन पहले पूछना सुनिश्चित करें। क्यूबा में हर चीज की तरह डेटा कवरेज के लिए सिम बहुत धीमा है, लेकिन ज्यादातर समय ठीक काम करता है। कृपया ध्यान दें कि क्यूबा सरकार द्वारा कई लोकप्रिय वेबसाइट ब्लॉक की गई हैं। क्यूबा में हर चीज के लिए कतारें हैं। आमतौर पर लोग कुकीज, चिकन या 1 लीटर तेल खरीदने के लिए 5 घंटे इंतजार करते हैं। प्रत्येक उत्पाद एक अलग जगह पर और राशन कार्ड के साथ एक निर्दिष्ट दिन पर बेचा जाता है। स्वाभाविक रूप से एक काला बाजार है और ऐसी दुकानें भी हैं जहां केवल वे लोग ही खरीद सकते हैं जिनके पास डॉलर या यूरो है। वे यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका में उसी चीज के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत से लगभग 3 गुना अधिक कीमत पर खरीद सकते हैं। हम बिशप स्ट्रीट पर चल रहे हैं, जो ओल्ड हवाना की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सड़कों में से एक है। अपने इतिहास के दौरान इसे कई नाम मिले हैं, कुल मिलाकर 47 नाम। यह ओल्ड हवाना की सबसे लंबी सड़क है। क्यूबा में छुट्टियों के दौरान आपको जो कुछ भी करना हो उसके लिए लंबी लाइनें हैं। उन्होंने लाइनों को सहने योग्य बनाने के लिए एक सरल प्रणाली का आविष्कार किया। जब आप बैंक या बेकरी या किसी और जगह पर पहुंचें जहां आपको इंतजार करना हो, तो पहले पूछें, आखिरी में कौन है? वे आपको बता देंगे। जब तक आप अपनी बारी आने से पहले वापस आ जाते हैं, आपको लाइन में अपनी जगह पर वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। पीछे हटने की कोशिश न करें। हर कोई जानता है कि वह कतार में कहां है। क्यूबा की संस्कृति अपने इतिहास से बहुत प्रभावित है, जिसमें स्पेनिश उपनिवेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देश का संबंध शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप क्यूबा की कला, संगीत और व्यंजनों में कैरिबियन, अफ्रीकी और स्पेनिश प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण हुआ है। क्यूबा के लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं और परिवार और समुदाय पर बहुत जोर देते हैं। वे अपने संचार में अभिव्यंजक और भावुक होते हैं और अक्सर अपनी शारीरिक भाषा में बहुत जीवंत और शारीरिक होते हैं। क्यूबा की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी है और यह एक पक्षीय प्रणाली के तहत संचालित होती है, जहां क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र कानूनी राजनीतिक पार्टी है। देश एक नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत संचालित होता है और सरकार अधिकांश प्रमुख उद्योगों और क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। क्या क्यूबा में कोका कोला परोसा जाता है? नहीं। क्यूबा के ज्यादातर लोग सिर्फ पानी या स्थानीय रूप से उत्पादित शीतल पेय पीते हैं, जैसे कैचिटो और योटेल। देश में बड़ी संख्या में अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं और जरूरतमंद देशों को चिकित्सा कर्मियों का निर्यात भी किया है। क्यूबा काफी दिलचस्प देश हो सकता है। हम आसानी से कह सकते हैं कि यह अमेरिकी महाद्वीप के सबसे अनोखे और दिलचस्प देशों में से एक है। क्या आप क्यूबा में अकेले घूम सकते हैं? हाँ, लेकिन रात में अकेले न घूमें। रात ढलने के बाद अपने देश के किसी बड़े शहर में घूमते समय आप जिस तरह की सावधानी बरतते हैं, उसी तरह की सावधानी बरतें। देश में एक मजबूत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है जो सभी नागरिकों के लिए मुफ्त और सुलभ दोनों है। देश की साक्षरता दर 96% से अधिक है और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और उनकी जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है और शिशु मृत्यु दर कम है। इस द्वीप में विविध व्यंजन हैं जो अफ्रीकी, स्पेनिश और कैरिबियन प्रभावों को मिलाते हैं, जिसमें रोपा विएजा, कटा हुआ बीफ, कॉन्ग्री, काली बीन और चावल और मोजिटोस, रम, नींबू और पुदीने से बना एक पारंपरिक कॉकटेल जैसे व्यंजन शामिल हैं। प्रसिद्ध क्यूबा के चित्रकार विल्फ्रेडो लैम पिकासो के समकालीन थे और उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण लैटिन अमेरिकी कलाकारों में से एक माना जाता है। अमेरिका और क्यूबा के बीच एक जटिल रिश्ता रहा है, जिसमें राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में संबंधों में नरमी देखी गई है, हवाना में अमेरिकी दूतावास के फिर से खुलने और कुछ यात्रा प्रतिबंधों को हटाने के साथ। क्यूबा एक ऐसा देश है जिसकी एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध इतिहास है। यह एक ऐसा गंतव्य है जो आगंतुकों को एक अनूठा और विविध अनुभव प्रदान करता है। क्यूबा में संस्कृतियों का एक बहुरूप दर्शक है।
जिसमें देशी, अफ्रीकी और यूरोपीय लोगों का मिश्रण है, जो एक अनूठी आबादी बनाता है जो देश के जादू में बहुत कुछ जोड़ता है। यह द्वीप कई प्रसिद्ध संगीतकारों और बैंडों का भी घर है, जैसे कि बुएना विस्टा सोशल क्लब, लॉस वैन और लॉस लिटिल डॉल्स डी मटांजास। क्यूबा का इतिहास और संस्कृति समृद्ध है, जिसे सदियों के उपनिवेशवाद, क्रांति और प्रतिरोध ने आकार दिया है। क्यूबा एक ऐसा गंतव्य है जो संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। यह एक ऐसा देश है जो कुछ अलग और प्रामाणिक अनुभव करने के लिए यात्रा करने से कहीं अधिक योग्य है। क्यूबा में एफ्रो कैरिबियन धर्मों की एक अनूठी परंपरा है, जैसे कि सैनिटेरिया और पालो मोंटे, जिनकी जड़ें पश्चिम अफ्रीकी योरूबा और कांगो संस्कृतियों में हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हालांकि अधिकांश पर्यटक वर्देरो बीच पर जाते हैं। यह शहर अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला, जीवंत संस्कृति और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। आगंतुक ऐतिहासिक ओल्ड हवाना का पता लगा सकते हैं, प्रसिद्ध मालेकॉन समुद्र तट सैरगाह पर टहल सकते हैं या एक क्लासिक कार में सवारी कर सकते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना आर्ट नोव्यू और आर्ट डेको वास्तुकला के दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी किए जाने वाले खजानों में से एक है। अगर आपको क्यूबा पसंद है तो कृपया इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश को जान सकें। साथ ही ऑल डॉक्यूमेंट्री को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। क्यूबा कई मशहूर लेखकों का घर है, जिनमें जोस मार्टी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय नायक और लैटिन अमेरिकी साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिन्होंने द्वीप में रहते हुए द ओल्ड मैन एंड द सी लिखा था। क्यूबा में एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो ने 2008 में सत्ता संभाली और कुछ बाजारोन्मुख आर्थिक परिवर्तन किए, जैसे कुछ प्रकार के निजी उद्यम की अनुमति देना, लेकिन सरकार ने अभी भी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखा। क्यूबा के हवाना में रहने की कीमतें बजट अनुकूल गेस्ट हाउस और होम स्टे से लेकर लग्जरी रिसोर्ट तक हैं। एक बजट अनुकूल गेस्ट हाउस या होम स्टे की कीमत लगभग 15 से $30 प्रति रात हो सकती है, जबकि एक मध्यम श्रेणी के होटल की कीमत लगभग $50 से $70 प्रति रात हो सकती है। लग्जरी रिसोर्ट की कीमत $100 प्रति रात से ज्यादा हो सकती है। यह देश कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है, जैसे कि बे ऑफ पिग्स 1961 में विफल CIA समर्थित आक्रमण का स्थल और चे ग्वेरा समाधि। देश में एक समृद्ध खेल संस्कृति है और यह अपनी बेसबॉल और मुक्केबाजी टीमों के लिए जाना जाता है। क्यूबा में पक्षियों की 400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। 1962 का प्रसिद्ध क्यूबा मिसाइल संकट, जब क्यूबा में USSR द्वारा परमाणु मिसाइलों की तैनाती को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगभग युद्ध हो गया था। क्यूबा अफ्रीकी कैरिबियाई धर्मों के समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि सैनिटेरिया और पालो मोंटे, जिनकी जड़ें पश्चिम अफ्रीकी योरूबा और कांगो संस्कृतियों में हैं। यह देश अपनी जीवंत स्ट्रीट आर्ट और भित्तिचित्र दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो देश के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हैं। हालांकि मैंने एक भी भित्तिचित्र नहीं देखा जो सरकार की आलोचना करने की हिम्मत करता हो। क्यूबा में बाहर खाना अपेक्षाकृत सस्ता है। स्ट्रीट फूड के लिए कीमतें $2 से 5 तक से लेकर मध्यम श्रेणी के रेस्तरां में भोजन के लिए $10 से $15 तक हैं। उच्च श्रेणी के रेस्तरां या होटल में खाना अधिक महंगा हो सकता है, जिसकी कीमत $20 से $30 प्रति भोजन है। क्यूबा में आप पालादर पैलेट में खा सकते हैं, जो एक छोटा परिवार द्वारा संचालित रेस्तरां है। पालदार राज्य द्वारा संचालित रेस्तरां के समकक्ष के रूप में कार्य करता है। यह एक दिलचस्प अनुभव है। क्यूबा में गतिविधियों और भ्रमणों की कीमतें स्थान और गतिविधि के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। किसी शहर या ऐतिहासिक स्थल के निर्देशित दौरे की कीमत लगभग $20 से $30 हो सकती है।
जबकि पास के समुद्र तट या प्रकृति रिजर्व की एक दिन की यात्रा की कीमत लगभग 40 से $50 हो सकती है। क्यूबा में स्मृति चिन्ह और अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थान और वस्तु के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वे आमतौर पर सस्ती होती हैं। हस्तनिर्मित शिल्प, सिगार और रम अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती हैं, जिनकी कीमतें 5 से $20 तक होती हैं। आभूषण और डिजाइनर कपड़ों जैसी विलासिता की वस्तुओं की कीमतें अधिक हो सकती हैं। यह प्रसिद्ध कैबरे ट्रॉपिकाना 1939 से चल रहा है और इसे तारों के नीचे स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसे जंगल के इलाके में बनाया गया था। क्यूबा में सार्वजनिक परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता है। बस या ट्रेन की सवारी के लिए कीमतें 50 सेंट से $1.50 तक हैं। टैक्सी अधिक महंगी हो सकती है। छोटी सवारी के लिए कीमतें 10 से $20 तक होती हैं, लेकिन कीमतों पर बातचीत करना भी संभव है। क्यूबा का भोजन अफ्रीकी, कैरिबियन और स्पेनिश स्वादों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। कुछ सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक व्यंजनों में रोपा विएजा, कटा हुआ बीफ, कॉन्ग्री, काली बीन और चावल, और युका कॉन मोजो, लहसुन की चटनी के साथ कसावा शामिल हैं। रोपा विएजा प्याज, मिर्च और जैतून के साथ एक स्वादिष्ट टमाटर सॉस में धीमी आंच पर पकाया गया कटा हुआ बीफ। इसे आमतौर पर चावल और बीन्स के साथ परोसा जाता है और कभी-कभी केले के साथ भी। कॉन्ग्री काली बीन्स और सफेद चावल से बना एक पारंपरिक साइड डिश। इसे अक्सर प्याज, लहसुन और जीरे के साथ पकाया जाता है और कभी-कभी अतिरिक्त स्वाद के लिए इसमें पोर्क या बेकन भी मिलाया जाता है। पिकाडिलो एक ग्राउंड बीफ डिश जिसे प्याज, मिर्च, टमाटर, जैतून और किशमिश के साथ पकाया जाता है। इसे आमतौर पर चावल और बीन्स के साथ परोसा जाता है। युका कॉन मोजो कसावा, जिसे युका के नाम से भी जाना जाता है, एक जड़ वाली सब्जी है जो क्यूबा के व्यंजनों में मुख्य है। इसे अक्सर उबाला जाता है और लहसुन वाली मोजो सॉस के साथ परोसा जाता है। लेचोन असाडो धीमी आंच पर भुना हुआ सुअर का मांस, जिसे खट्टे रस, लहसुन और मसालों के स्वादिष्ट मिश्रण में मैरिनेट किया जाता है। यह खास मौकों और छुट्टियों के लिए एक लोकप्रिय व्यंजन है। टोस्टोन्स तले हुए केले के टुकड़े, जिन्हें अक्सर साइड डिश के रूप में या सैंडविच के लिए बेस के रूप में परोसा जाता है। कैफे क्यूबानो कॉफी बीन्स के अनूठे मिश्रण से बना एक मजबूत मीठा एस्प्रेसो शॉट, जिसे चीनी से मीठा किया जाता है। क्यूबा में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें साल भर गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता होती है। द्वीप 2 मुख्य मौसमों से प्रभावित होता है, बरसात का मौसम और शुष्क मौसम। हालांकि क्यूबा के लोगों को क्यूबान्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन हवाना में रहने वालों को हैबनेरोस के रूप में जाना जाता है। क्यूबा कैरिबियन में एक अनिवार्य गंतव्य है और जो लोग विशेष रूप से संस्कृति और इतिहास से भरी राजधानियों का आनंद लेते हैं, उनके लिए हवाना एक गढ़ है। यदि आप कभी यहाँ आते हैं तो पर्यटक क्षेत्र से बाहर निकलने और थोड़ा अन्वेषण करने का प्रयास करें। स्थानीय लोगों से बात करें, देखें, पूछें और आनंद लें। क्यूबा में विदेशी लोग कितने समय तक रह सकते हैं? क्यूबा आने वाले छुट्टियों के लिए जाने वाले लोगों को जारी किए जाने वाले सामान्य हरे पर्यटक कार्ड उन्हें देश में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देते हैं। इस द्वीप पर सबसे पहले ताइनो लोग रहते थे, जिन्हें बाद में 15वीं शताब्दी में स्पेनियों ने जीत लिया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते दुनिया भर के नए वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ शेयर करें। क्यूबा में केवल 3.5% लोगों के पास कार है, जबकि अमेरिका में लगभग 81% के पास है। हवाना क्यूबा में रहना कैसा है? क्यूबा में जीवन आसान नहीं है, लेकिन अगर आप क्यूबा में रहने का फैसला करते हैं तो आप लोगों की गर्मजोशी, खुशहाल और जीवंत जीवन शैली, सुखद जलवायु और एक आमंत्रित, गहन और रंगीन संस्कृति का आनंद लेंगे। बाकी सब कुछ आसान नहीं होगा। क्यूबा में सालाना 2.5 मिलियन से अधिक आगंतुक आते हैं और पर्यटन अब देश के सबसे बड़े आर्थिक चालकों में से एक है और उनमें से 80% कनाडाई हैं। क्यूबा के बारे में रोचक और कम झात तथ्य। यहाँ क्रिसमस पर 30 साल तक प्रतिबंध लगा रहा। क्यूबा की साक्षरता दर दुनिया में सबसे अधिक है। डोमिनोज क्यूबा का राष्ट्रीय शगल है। क्यूबा लगभग 1600 द्वीपों और केज से बना है। ऊपर से देखने पर
क्यूबा का मुख्य द्वीप मगरमच्छ जैसा दिखता है, जिससे इसे मगरमच्छ उपनाम मिला है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में यूरोप के लिए क्यूबा की खोज की और इसे स्पेन के नाम पर दावा किया, यह मानते हुए कि यह मुख्य भूमि चीन है। 808 और 1998 के बीच 5 अलग-अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने स्पेनियों से क्यूबा को खरीदने की कोशिश की। क्यूबा में दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी प्राकृतिक दुनिया में क्यूबा में रहता है। मधुमक्खी हमिंगबर्ड सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन सिर्फ 1.7 ग्राम है। 2008 तक क्यूबा में मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध था। 2000 से पहले बीटल्स बजाना गैरकानूनी था, क्योंकि कास्त्रो को लगता था कि वे नासमझ उपभोक्तावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्यूबा के हवाना की गैर पर्यटक सड़कों की खोज करने वाला यह वीडियो पसंद आया होगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।